Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, टोंक। आज का हमारा विषय है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक एल्गी है जो कि क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ये हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का लेक्चर है उसमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। ये क्लोरोफाइसी क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। क्लोरोफाइसी का स्पेशल फीचर है कि इसका कलर ग्रास ग्रीन होता है। ग्रीन एल्गी जो है वो क्लोरोफाइसी में आती है और इसमें जो पिगमेंट है वो मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स इसमें पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इसमें मोटाइल सेल्स जो होती हैं मोस्टली जूस्पोर्स, गैमीट्स, इनमें 2 या 2 के मल्टीपल में फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous सभी प्रकार का होता है। ऑर्डर है इसका वॉल्वोकेल्स। वॉल्वोकेल्स के जो मेंबर्स हैं वे यूनिसेल्युलर या सीनोबियल होते हैं। ये जब हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन का जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो सीनोबिया जो है एक तरह की कॉलोनी होती है जिसमें कि कुछ सेल्स मिलकर के आपस में रहती हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। उनका साइज, शेप, नंबर ऑफ सेल्स ये फिक्स रहता है। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये फिक्स रहता है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं इसमें फ्लैजिलेटेड होती हैं। वॉल्वोकेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप का होता है, कप के समान उसका शेप होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous सभी प्रकार का हो सकता है। फैमिली वॉल्वोकेसी। वॉल्वोकेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो मोटाइल और सीनोबियल फॉर्म्स होते हैं। मोटाइल मतलब फ्लैजिला पाई जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और उसमें सीनोबिया पाई जाती है। सीनोबियम की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। सेल्स जो सीनोबियम की होती हैं वो सारी की सारी सेल्स क्लेमाइडोमोनास टाइप होती हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास के समान होता है। क्लेमाइडोमोनास भी एक एल्गी है जो कि आप शायद 11th-12th में पढ़ चुके होंगे उसका स्ट्रक्चर। तो क्लेमाइडोमोनास के समान उसकी सेल की संरचना होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डॉटर सीनोबिया के द्वारा होता है और इसका जीनस है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में जो सीनोबिया है वो बहुत बड़ा साइज़ का होता है और इसका जो सेल्स का नंबर है 500 से लेकर 60,000 तक इसमें सेल्स पाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ के लिए जो नंबर है वो फिक्स होता है, उस नंबर से कोई वेरिएशन इसमें नहीं पाया जाता है। जो सेल्स हैं वो ओवल शेप की होती हैं और उनके जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। चूँकि क्लेमाइडोमोनास जैसा इनका स्ट्रक्चर है शेप का, तो वो पियर शेप्ड सेल्स होती हैं, नाशपाती के आकार की होती हैं, और जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। सेल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होती हैं, उनमें डिस्टेंस होता है, और जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है वो oogamous टाइप का इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज अकरेंस। ये सिंपल ग्रीन एल्गी है जिसमें 20 स्पीशीज़ पाई जाती हैं वॉल्वॉक्स की, और ये फ्री फ्लोटिंग वाटर में पाया जाता है और ये टेम्परेरी या परमानेंट वाटर पूल्स में प्रेजेंट हो सकता है। और कई बार इनका नंबर इतना अधिक हो जाता है कि जो पानी का रंग है वही हरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट इज थैलस। इनकी संरचना जो है थैलस की, ये सीनोबिया इसमें पाया जाता है और सीनोबिया बड़ा विकसित होता है इनका वॉल्वॉक्स का। इसका जो शेप है गोल स्फेरिकल से लेकर एलिप्सॉइडल तक हो सकता है, और इनका जो साइज़ होता है एक सीनोबिया का वो ऑलपिन हेड के साइज़ होती है। जो ऑलपिन हम यूज़ करते हैं उसका जो हेड होता है उसकी तरह इसका साइज़ होता है, और ये नेकेड आइज से भी हमें क्लियरली दिख जाता है पानी में ग्रीन छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में, और माइक्रोस्कोप के बिना भी हमें छोटे छोटे से ये दिख सकते हैं। जो इसका जो साइज़ होता है वो भी पिन हेड के आकार का, पिन हेड जितना साइज़ होता है, तो ये साइज़ हमें पानी में तैरता हुआ इजीली दिख जाता है। इसमें जो स्पीशीज़ होती हैं अलग अलग स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सेल्स का नंबर होता है 500 से लेकर 60,000 तक वेरी करता है। जो सीनोबिया है उसकी आकृति एकदम बॉल के समान होती है, गेंद के समान होती है, जो कि बीच में से खाली है, बीच में हॉलो है, उसमें सेल्स नहीं पाई जाती। उसमें म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस उसमें फिल्ड रहता है, म्यूसिलेज उसमें भरा रहता है उस बॉल में।
और उसके जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जो है वो उसकी लेयर पर प्रेजेंट, सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। एक डेकोरेशन के लिए हम बच्चे घर में बनाते हैं, जिसमें कि बॉल पर ऑल पिन्स लगा करके बाहर उसके ऑल पिन्स खूब सारे लगा करके वो लटका देते हैं। डेकोरेशन के लिए जो पीस होता है उस तरीके की संरचना होती है। बीच में से गेंद तो खाली होती है जिसमें म्यूसिलेज भरा रहता है और उसकी सरफेस पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सेल्स होती हैं वो जिलेटिनस शीट से कवर्ड रहती हैं और ये जिलेटिनस शीट जो है एक दूसरे की जो सेल है उसके साथ में अटैच होती रहती है। और ये इंडिपेंडेंट सेल की तरह से भी कई फंक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट करती है वॉल्वॉक्स की एक सेल, और कुछ फंक्शंस हैं जो कि ये एक कॉम्बिनेशन में एसोसिएशन की तरह से करती है, जिसमें कि ये सीनोबिया में ये बताते हैं कि आपस में सेल्स में कोऑर्डिनेशन भी पाया जाता है। जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में आप देखो कि ये एक गोल गेंद है, गेंद के सरफेस पर ये सेल्स प्रेजेंट है। क्लेमाइडोमोनास की तरह से पियर शेप्ड है। जब हम गेंद के ऊपर से देखेंगे तो जो सेल्स ऊपर दिखाई देंगी वो हमें गोल दिखाई देंगी, और जो पेरिफेरी की सेल्स हैं वो हमें पियर शेप दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि पॉइंटेड एंड है जो कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। और इसमें जो सेल्स हैं उनमें आपस में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जिनके माध्यम से ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और ये जो सेल्स हैं केवल इसकी सरफेस पर ही प्रेजेंट है। इस जो वॉल्वॉक्स के जो सीनोबिया है उसकी केवल सरफेस पर ही प्रेजेंट है। हर सेल फ्लैजिलेटेड है और क्लेमाइडोमोनास टाइप है, मतलब ये क्लेमाइडोमोनास से इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से रिजेंबल करता है। सेल्स जो हैं वो पियर शेप्ड है, पॉइंटेड एंड्स उसमें बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और सेल में एक कप शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एक या एक से अधिक पायरेनॉइड्स भी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और जो एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि क्लोरोप्लास्ट का जो कप है उसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कप की वजह से एक हॉलो बन जाता है उसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक या इसमें एक स्टिग्मा पाया जाता है और दो या दो से अधिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। दो फ्लैजिला जो कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और इसमें जो न्यूरोमोटर एपरेटस है वो भी क्लेमाइडोमोनास जैसा ही होता है। तो इसकी हर सेल की संरचना बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास के समान होती है। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आप शायद अपने स्कूल में 11th-12th में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसके जैसा स्ट्रक्चर इसकी हर सेल का होता है, और ये सेल्स आपस में एग्रीगेट होकर के एक कॉलोनी बना करके रहती हैं। और हम इसको सीनोबियम इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉलोनी और सीनोबियम का अंतर वो हमने थैलेस ऑर्गेनाइजेशन में भी के लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसमें कि ये है कि इसमें सीनोबियम की साइज शेप फिक्स रहती है, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहता है, जो कि कॉलोनी में फिक्स नहीं रहता है। इसमें हर स्पीशीज़ का नंबर फिक्स है, सेल्स का नंबर फिक्स है हर स्पीशीज़ में, इसका साइज शेप भी फिक्स है, इसलिए हम इसे सीनोबियम कहते हैं, कॉलोनी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन। किस प्रकार से ये सीनोबिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। ये जो वॉल्वॉक्स की जो सेल्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट सेल की तरह भी बिहेव करती हैं और एक ग्रुप की तरह से, सीनोबियम की तरह से भी बिहेव करती हैं। कुछ फंक्शंस तो वो इंडिपेंडेंटली कैरी करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। फोटोसिंथेसिस एपरेटस इनमें अपना अलग होगा, अपना फोटोसिंथेसिस करेंगी, इनका अपना रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हर सेल का इंडिविजुअल है, उसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ फंक्शंस हैं जिनमें कि इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, उनमें इम्पॉर्टेंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन के समय ये ऐसे इनकी जो फ्लैजिला हैं वो कंबाइंड एक्ट करते हैं, और कंबाइंड एक्ट करके ये सीनोबिया जो है वो रोल होकर के मूव करती है, इसलिए इसका नाम है वॉल्वॉक्स। क्योंकि ये रोल करती है इसलिए वॉल्वॉक्स का मतलब होता है जो रोल करे चीज़। तो ये वॉल्वॉक्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये रोल करती है इसकी जो सीनोबियम है, क्योंकि फ्लैजिला का एक कंबाइंड एक्शन होता है। जो मूव करता है पार्ट आगे की तरफ वो एंटीरियर एंड कहलाता है, और पीछे की तरफ वाला हिस्सा पोस्टीरियर एंड कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसमें यह अंतर होता है कि जो हर सेल में आई स्पॉट प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर साइड में तो उसका साइज़ बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो पोस्टीरियर साइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो आई स्पॉट है उसका साइज़ छोटा होता चला जाता है। जो कॉलोनी है वो बॉल की तरह से रोल नहीं करती है, वो एक्सिस पर रोटेट करके मूवमेंट शो करती है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि जो सारे फ्लैजिला हैं वो एक
इनका ओरिएंटेशन जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, इनका मूवमेंट आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये एक ट्रू सीनोबियम है जिसमें कि वो इंडिविजुअल भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो कि वो इंडिविजुअल करते हैं, और लोकोमोशन जैसा फंक्शन जो है उनमें इनमें कॉपरेशन दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये ट्रू सीनोबियम वॉल्वॉक्स कहलाती है, डेवलप्ड सीनोबियम कहलाता है। अगला है इसमें रिप्रोडक्शन, किस प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो डॉटर सीनोबिया के माध्यम से होता है। सारी की सारी जो सेल्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो जो यंग सीनोबियम है वो एक ही साइज़ के होते हैं। जब इसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है तो जो पोस्टीरियर एंड पर जो सेल्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अपना फ्लैजिला लूज़ कर देते हैं, उनमें फ्लैजिला विड्रॉ हो जाता है। 2 से 50 नंबर का इसमें जो सेल्स होती हैं 2 to 50 सेल्स जो हैं वो फ्लैजिला लूज़ कर देती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है और वो काफ़ी सारे पैरानॉइड्स डेवलप कर लेती हैं। उसके बाद में वो जो सेल्स होती हैं वो अंदर जो हॉलो प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट है, उसमें वो धंस जाती हैं, वो अंदर की तरफ पुश हो जाती हैं वो सेल्स, और उनको हम कहते हैं गोनीडिया। अब उन सेल्स को हम गोनीडिया कहते हैं। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन इन गोनीडिया के माध्यम से होते हैं। जब सीज़न इनका शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव सीज़न जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फिर एंड ऑफ द सीज़न जो रिप्रोडक्शन का एंड आ जाता है तो अब जाकर के इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस समय होता है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गोनीडिया हैं वो अंदर की तरफ इसमें धंसे रहते हैं। इनमें मात्र लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होता है, मतलब लंबवत काट में ही इसमें डिवीजन होता है। चित्र में भी आप देख रहे हैं कि केवल लंबवत काट में ही इसमें डिवीजन प्रेजेंट है। ये लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड करते हैं गोनीडिया, सारे के सारे लंबवत काट में इसमें डिविजन्स होते हैं, और ये 8 स्टेज सेल तक पहुंच जाता है। 8 सेल्स की जो सेल का नंबर है वो 8 तक आ जाता है। लॉन्जिट्यूडिनल 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बन गए। इसको हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। इस स्टेज का नाम है प्लेकिया स्टेज। अभी भी इसमें लॉन्जिट्यूडिनल डिविजन्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, और फिर वो 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है। यंग डॉटर कॉलोनी की फॉर्म में वो अरेंज हो जाते हैं। इसमें बीच में एक हॉलो बन जाता है, और ये 16 सेल्स कैसे अरेंज हो जाती हैं, पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाती हैं। पेरिफेरी की तरफ अरेंज होने के बाद में इनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि वो अंदर की तरफ धंसी हुई पेरिफेरी में अरेंज सेल्स है, और एक उसमें एपर्चर है, एक छिद्र है जो कि बाहर की तरफ खुल रहा है। इस एपर्चर को कहते हैं फियालोफोर, जो कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। अब इसमें डिविजन्स कंटिन्यू होते रहते हैं, लंबवत काट में डिविजन्स होते चले जाते हैं। तब तक डिविजन्स होते हैं जब तक कि जितनी नंबर उस स्पीशीज़ के लिए आवश्यक है एक सीनोबिया बनाने के लिए उतने सेल्स ना बन जाएं। इसमें हमने ये पढ़ा कि इसकी स्पीशीज़ में 500 से लेकर 60,000 तक सेल्स पाए जाते हैं। तो जो भी इसका सेल का नंबर है वो अगर उस स्पीशीज़ का अटेन हो जाता है 500, 600, जितनी भी सेल्स इसमें पाई जानी है उतने सेल्स तक उसमें बन जाने चाहिए। इतने समय तक उसमें लॉन्जिट्यूडिनल लंबवत काट में डिविजन्स होते चले जाते हैं। इसके पश्चात ये डिविजन्स स्टॉप हो जाते हैं। अब ये जो सीनोबिया है इसका नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेगा, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, वेजिटेटिव डिवीजन सब इसमें नहीं होंगे। इसकी ग्रोथ होने का मतलब है कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, हर सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेकिन नंबर इंक्रीज़ अब इसमें नहीं होगा। अब इसमें अगला स्टेप होता है इन्वेजिनेशन और इन्वर्जन। ये आप देख रहे हैं कि जब इसमें सेल्स का नंबर अटेन हो जाता है, इतनी हमें चाहिए उतनी सेल्स इसमें बन जाती हैं, तो फियालोफोर के माध्यम से इन्वर्जन होता है या इन्वेजिनेशन होता है। स्टार्टिंग में जब सेल्स बन रही हैं तो इस तरीके का डिवीजन होता है कि जो पॉइंटेड एंड होता है पियर शेप्ड सेल का वो सेंटर की तरफ रहता है डॉटर सीनोबिया के, लेकिन इन्वर्जन के माध्यम से इसमें सारी सेल्स जो है वो उलट जाती हैं। तो जो पॉइंटेड एंड होता है वो तो बाहर की तरफ आ जाता है, और इसमें सेंटर की तरफ नहीं डायरेक्टेड होके बाहर की तरफ, जैसा कि मेन सीनोबियम में जो उसकी जो पेरेंट सीनोबिया थी उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, पॉइंटेड एंड्स बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में लंबवत काट में डिविजन्स हो रहे होते हैं तब सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो पॉइंटेड एंड सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन अब इन्वर्जन के माध्यम से वो पूरी तरह से सेल्स जो है उलट जाती हैं और जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड हो जाते हैं। हर सेल 2-2 फ्लैजिला
डेवलप कर लेती है और अब ये कंप्लीट डॉटर कॉलोनी बन जाती है। शुरू में तो ये इसके साथ अटैच रहती है, एपर्चर इसमें रहता है, लेकिन बाद में वो उससे पृथक हो जाती है और जो अंदर म्यूसिलेज होता है, सेंट्रल कैविटी होती है खाली जिसमें कि म्यूसिलेज रहता है, उसमें वो फ्रीली फ्लोट करती है। तो इस तरीके से अब ये डॉटर कॉलोनीज़ इसमें कई बन जाती हैं। अब जो ये डॉटर कॉलोनीज़ जो बनती हैं इसमें ये डॉटर कॉलोनीज़ जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पेरेंट कॉलोनी है और पेरेंट कॉलोनी में बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज़ प्रेजेंट हैं। ये जो डॉटर कॉलोनीज़ होती हैं ये इसमें रहती हैं और जब पेरेंट है ये डिसइंटीग्रेट होता है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये सारी की सारी डॉटर कॉलोनीज़ जो हैं वो बाहर आ जाती हैं और ये कंप्लीट सीनोबिया बना लेती हैं, ग्रो करके इंडिविजुअल सीनोबिया बना लेती हैं। कभी कभी तो ये तुरंत रिलीज़ हो जाती हैं, कभी इनको लंबे समय तक इसमें रहना पड़ता है। अगर लंबे समय तक ये रहती हैं अपने पेरेंट प्लांट में तो ये ग्रैंड डॉटर सीनोबिया भी बना सकती हैं। ये जो डॉटर कॉलोनीज़ हैं ये इनमें भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और ग्रैंड डॉटर सीनोबिया बन जाता है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।